बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस मौजू पे बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप ज़रूर इस पर बात करें क्योंकि लोगों को हकीकत पता होनी चाहिए। और वो लोग जो मुसलसल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि झूठ सच लगने लगे, तो उनके झूठ को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग गुमराह हो। दूसरी बात ये भी है कि कोई शख्स अगर दुपट्टा करता है, कोई शख्स अगर नमाज़ पढ़ता है, तो उसका ताल्लुक़ वो उसके अपने रब के साथ है। मैं ये बात हर दफ़ा कहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये दूसरी साइड पे कुछ लोग, ख़ास तौर पे ज़ुनैरा महम और उनसे जुड़े हुए कुछ लोग, जैसा मैं उन लोग के नाम भी नहीं लेना चाहती, जो वो ऐसी गंदी गंदी वीडियोज़ बनाते हैं और उनकी गंदी गंदी वीडियोज़ को ये खातून जो हैं अपने कम्युनिटी पर शेयर करती हैं, क्योंकि वो इनको कह देती हैं कि आपने महरीन के ख़िलाफ़ बातें करनी है, गंदी गंदी बातें करनी है, गलीज़ बातें करनी है, बिलो द बेल्ट बातें करनी है, गैर इखलाकी बातें करनी है। और फिर ये जो बातें खुद अपने मुंह से नहीं कर सकती कि मैं तो एक बड़ी अच्छी खातून हूँ, तो इन लोगों से कहलवा के अपने कम्युनिटी पे लगवा देती हैं। और ये लोग कभी मेरे दुपट्टे पर, कभी मेरे जो भी इबादत अगर मैंने की हो, मैं बार बार कह के मुझे शर्मिंदगी यकीन मानिए होती है, मेरा दिल नहीं करता मैं बार बार जिक्र करूँ। जो भी मैं कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं सच्ची हूँ, झूठी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं कोई अच्छी माँ नहीं होंगी, मैं कोई अच्छी बेटी नहीं होंगी, जो भी होगा, मेरे जो भी मसाइल है वो आपका मसला नहीं है, हमारा मसला है खबर देना। लेकिन आप लोग बैठ कर वो दुपट्टा कर लेती हैं तो वो समझती हैं कि मैं बड़ी सच्ची हूँ। ये है, मैंने तो कभी नहीं कहा। यार खुदा के लिए, मेरा दुपट्टा करना आप लोगों के लिए क्यों प्रॉब्लम है? आपके कपड़ों पे मैंने आज तक कभी बात नहीं की। आप जो मर्ज़ी पहने, जैसे मर्ज़ी हो। मैंने आपके कभी कहा कि आपके थंबनेल में बिलो द बेल्ट जुमले होते हैं, गंदे जुमले होते हैं, लोग उसके ऊपर बड़े बड़े कमेंट कर रहे होते हैं, आपके कपड़ों पे कमेंट कर रहे होते हैं, आपकी चीज़ों पे। मैंने आपके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं की। और ये भी मैं सिर्फ बाइकआउट मिसाल देने के लिए बात कर रही हूँ। मैंने सोचा था मैं ये बात नहीं करूँगी, फ्लुएंसी में मेरी ज़ुबान पर आ गई, लेकिन ये चीज़ें जो है ये बात करने वाली नहीं है। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, वो मेरे रब का मामला है। लेकिन आप ना सिर्फ खुद बातें करती हैं, बल्कि अपने जो वो यूट्यूबर्स हैं उनको भी कहती हैं कि महरीन के बारे में इस तरह की बातें करें, फिर आप वीडियोस बनाते हैं, लगाते हैं। तो ये आप लोगों की, फिर मैं क्या कहूँ कि आप लोगों का जहन ही इस तरह का है। आप लोगों के पास जब कुछ कहने को नहीं होता, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब इंसान के पास कॉन्टेंट ख़त्म हो जाता है, सच्चाई और हक़ाइक़ ख़त्म हो जाते हैं, तब वो इस तरह की बातों पर आ जाता है, गंदी गंदी बातों पर, ज़ातियात पर, जुमलेबाजियों पर, गालम गलोच पर, इन चीज़ों पर, चपेड़ों पर, थप्पड़ों पर, झूठे यूट्यूबर्स के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़, इस तरह के जुमलों पे इंसान तब आता है जब उसके पास कोई कंटेंट नहीं रहता। ये खोखले लोग करते हैं। वो कहते हैं थोता चना बाजे घना, खाली ढोल में से शोर आता है। तो ये शोर आप लोग मचाते हैं। आपने अपने थंबनेल पर महरीन सब्तैन लगाया और उससे व्यूज़ गेन किए, सिर्फ ये किया आपने। आप उससे पहले की वीडियोस देख लें और इस वीडियो को देख लें। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ की वजाहत करनी है। मैं अगर आपसे, मसलन मेरा आप लोगों से सवाल है, अपने व्यूअर से एक सवाल है कि मैं अगर आपसे एक बात करती हूँ, मतलब मैं कोई भी बात कर रही हूँ, मैं असल में ये पॉइंट्स देख रही हूँ, उन्होंने जो बातें की मैंने ज़रा लिख ली थी। मैं अगर आपसे कह रही हूँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि वो वहाँ जाएगा? क्या मैंने नहीं कहा था कि वो वहाँ जाएगा? आप उसमें से क्या मैंने नहीं कहा था को तो निकाल दें और सिर्फ इतना जुमला उठा ले, वो वहाँ जाएगा, और कहना शुरू कर दे, तोते की तरह रटना शुरू कर दे, महरीन ने कहा था वो वहाँ जाएगा, महरीन ने कहा था वो वहाँ जाएगा। आप लोग ये काम करते हैं, आप सियाको सबाक के बगैर एक जुमला उठाते और उस जुमले को इतना पीटते हैं कि लोगों को लगे कि ये वाकई सच है। लेकिन आप ये नहीं बताते पीछे से बात क्या हो रही थी। अब आपने मुझसे मुतालिक बहुत सी बातें की इस वीडियो के अंदर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। महरीन सब्तैन बहुत यू टर्न लेती है, एक मेरे पीछे, एक इमरान खान के पीछे, या हाथ धो के पड़ी हुई है। देखिए महरीन सब्तैन क्या यू टर्न लेती है। अच्छा, कहती है महरीन सब्तैन ने कहा कि ये अगवाकार है। बड़ी माजरत के साथ मेरे व्यूअर्स से, क्योंकि वो मुझे कहते हैं आप इन पर बात ना किया करें, हमें पता है कि आप जो बात कर रही हैं वो सही बात है, लेकिन मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही, मैं कोई बिलो द बेल्ट भी बात नहीं करूँगी, कोई गंदी बात भी नहीं करूँगी, कोई गंदे जुमले भी नहीं कसूँगी कि आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैं सिर्फ सही बात बताऊंगी कि असल बात क्या है। इन्होंने कहा जी महरीन सब्तैन को सुने। महरीन सब्तैन कहती हैं कि मैं तो उसको शौहर मानती नहीं, वो अगवाकार है, अगर बच्ची ने शादी कर भी ली है तो भाई मैंने इसमें क्या गलत कहा, कौन सा यू टर्न है? मैं उसे अगवाकार कहती हूँ। बच्ची ने अगर शादी कर भी ली है, हम तो कह रहे हैं ना, मैंने तो कभी नहीं कहा उसको टीके लगाए गए नशे के, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि बच्ची जो है उसको कोई सुंघा के कपड़ा उसको उठा के ले आया गया। मैं तो हमेशा से कहती हूँ बच्ची को बहलाया गया, फुसलाया गया। बच्ची कम उम्र थी, नाबालिग थी। नाबालिग बच्ची अगर अपनी मर्जी से भी घर से निकल कर आ जाए तो उसको लेकर जाने वाला, बहलाने फुसलाने वाला अगवाकार कहलाता है। प्लीज़ इसको करेक्ट कर ले फॉर वंस एंड ऑल, क्योंकि मैं ये बात शुरू दिन से कह रही हूँ, पर आप नहीं मानती, आप झूठ बोलती हैं। आप हमेशा कहती हैं कि महरीन मान रही है कि बच्ची ने शादी की। भाई मैं मान रही हूँ ना, मैं मान रही हूँ,
दोबारा रिकॉर्ड कर ले, मैं मान रही हूँ, पर बच्ची कम उम्र है, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। आप स्याको सबाक और पिछले जुमले निकाल कर अगली बात करती हैं। महरीन ने यू टर्न ले लिया जी। महरीन ने क्या यू टर्न ले लिया? महरीन कह रही है कि जिससे शादी की है, महरीन कहती है वो अगवाकार है। वो अगवाकार है क्योंकि उसने कम उम्र बच्ची को बहलाया, उसने और उसके भाई ने मिलकर, उसकी माँ ने उनको फैसिलिटेट किया। मैं ये बात करती हूँ, मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया। हाँ, गलती अगर कहीं रिपोर्टिंग में हो जाए उसको मैं एक्सेप्ट करके माजरत कर लेती होती हूँ, लेकिन मैंने जो बात मैं शुरू दिन से कह रही हूँ मैं आज भी कह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फरमाती हैं मैडम कि जनाब ये बच्ची जो है, अच्छा अब सच जो है ना, एकदम से जब ये मेरी वीडियो सुना रही है उसके दौरान ही एक जगह पे सच जो है वो निकल कर आ रहा था, जहाँ पे मैं बता रही थी कि बच्ची की मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर माँ बाप ने कोई इरादा भी किया हो, शादी कर तो नहीं रही थी ना, अगर किया हो, अब मैं अगर कोई बात समझा भी रही हूँ ना तो उसको वो कहती है ये तो जी महरीन ने खबर दे दी कि माँ बाप शादी कर रहे थे। अरे भाई, मेरी बात को मैं आप लोगों से कहूँगी मेरी वो वीडियो दोबारा सुन ले, जिसके थोड़े थोड़े क्लिप ये लगा लगा के एक एक जुमला सुनाती है। अब मैं कह रही हूँ अगर माँ बाप ने इरादा किया भी हो, हमारे यहाँ तो बच्चियाँ जब पैदा होती हैं तो उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं भाई। उसके बाद सच आगे निकला था, उन्होंने वहीं पे वीडियो काट दी। मैं आगे ये कह रही थी कि ये मैडम फरमाती थी किसी ज़माने में कि इनके घरों में तो शादियों का रवाज ही नहीं, मेहदी अली काज़मी की बहन की शादी नहीं हुई हुई, उनके भाई की शादी नहीं हुई, इनके घरों में फैमिली में शादी का रवाज ही नहीं। फिर दूसरी तरफ वो ये भी फरमा रही हैं कि जी बच्ची की शादी करने जा रहे थे, तो आपकी कौन सी बात सच है? अब ये जब जुमला आने लगा था उसी गुफ्तगू के दौरान वहीं पर उसको कट कर दिया कि हमारी हकीकत बेनकाब ना हो जाए, हम झूठे ना प्रूव हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये करते हैं कि जो अच्छा है अपने बारे में वो निकाल के दिखा दिया, बीच में से अगला जुमला निकाल दिया, पिछला जुमला निकाल दिया, एक जुमला उठा के अगले बंदे को। अच्छा, अब एक जगह मैंने कहीं बोला जी मलम्मा साजी, मैं क्योंकि बार बार बोल रही थी जहन साजी, तेजी में ज़ुबान से निकल गया मलम्मा साजी। अच्छा, उस जुमले को उन्होंने 2-3 बार चलाया, किस लिए कि बताएं जी ये मलम्मा कारी होती है। अच्छा चले, अगर इन केस मुझे नहीं पता था, मैं तो नहीं अपने आप को बड़ा उर्दू दान कहती, लेकिन इनकी पूरी ये कोशिश है कि ये लोगों को प्रूव करे कि महरीन जो है एक फेक जर्नलिस्ट है। महरीन जिसने 18 साल इस फील्ड को लगाए, महरीन जिसने एक्सप्रेस में काम किया, दुनिया में काम किया। अच्छा, अब ये जब लोगों को बताती कहती एक्सप्रेस में एक न्यूज़ एंकर थी, बिल्कुल मैं एक्सप्रेस में न्यूज़ एंकर थी, प्राइम टाइम 9 PM बुलेटिन मैं करती थी। उसके बाद मैंने हमेशा प्रोग्रामिंग की, मैंने दुनिया न्यूज़ पे इख्तलाफी नोट किया, मैंने समा पे तस्वीर, इमरान खान, बड़े बड़े मैंने तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ किए। उसके बाद मैंने बोल TV पर प्रोग्राम किया, मैं 92 पे 11th आवर के नाम से मैं प्रोग्राम कर रही थी। मैंने हर चैनल पे करंट अफेयर के प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो ये कभी मेंशन नहीं करेंगे। ये बंदे के अंदर से ना ढूंढ के कोई उसकी कमज़ोरी, कोई उसकी वीकनेस, कोई उसका जहाँ से वो छोटा उसको कहीं अपने सेंस में, जबकि मैं समझती हूँ कि मैंने जो न्यूज़ एंकरिंग की है वो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जहाँ मैंने इतना सीखा है, हमें इतना सिखाया गया खबर निकालनी कैसे है, खबर देनी कैसे है, खबर की हकीकत सच्चाई कैसे मालूम करनी है। एक एक गलती पर हमें सजाएं मिलती थी, महीना नाइट शिफ्टें लग जाती थी माजरत के साथ। और उसमें क्या होता था कि हम लोगों ने सीखा कि ख़बर को सोच के देना है, हमारी रिप्यूट ख़राब हो सकती है, तो हम ये काम करते हैं। आप का प्रोफेशन अदाकारी है, आपने अदाकारी में झूठ सच सब सीखा हुआ है, लेकिन हमने इस प्रोफेशन में हकीकत सच बताना और सच को चेक कर के बताना है। ठीक है, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। लेकिन आप बड़ी कोशिश कर रही हैं, सर तोड़ कोशिश कर रही है ये बताने के लिए कि महरीन को कुछ भी नहीं आता, 18 साल उसके खूह खाते में। चले, आप कह लीजिए, आप खुश हो जाए, आप इस तरह से खुश हैं, आप बातों को तोड़ मरोड़ के, आगे पीछे से जुमले निकाल के, बीच में से जुमला उठा के और बातों को गलत रंग दे के अगर आप समझती हैं कि आप कामयाब हो जाएंगी तो चले आप इसी तरह कामयाब हो जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि आपने गलत बोला, मैं ऐसे काउंटर करूँगी, मैं गलत बोलूँ आप उसे काउंटर करें। आप ज़ातियात पे, अखलाकियात पे, गंदी बातों पे, गंदे जुमलों पे, दुपट्टों पे, हजों पे, उम्रों पे, ज़ियारतों पे क्यों आ जाती है? आप सुन्नी शिया कार्ड खेलने की कितनी कोशिश करती हैं, आप तफरकेबाजी की कोशिश करती हैं, आप मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश करती हैं। जिस बंदे ने गलती से अगर कोई जुमला बोल दिया आप उसको पकड़ के बैठ जाती हैं, आप उसकी उस गलती को भी नहीं छोड़ती हैं, लेकिन आप अपनी सारी गलतियां कहती है 100 गुना मेरे माफ़, 100 कत्ल मेरे माफ़। आगे आ जाइए। मैं फिर भी बात करते हुए एक लिहाज रखना चाहती हूँ कि कभी इंसान को दोबारा बोलने का भी मौका मिल जाता है आपस में, लेकिन आप जो है आप बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, मैं आपसे कितनी बड़ी हूँ, लेकिन आपने कहा कि वो औरत बैठ कर बकवास करती है। आपने मेरे बारे में ये जुमला बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन कभी आप एक मेरा क्लिप दिखा सकते हैं जिसमें मैंने बैठ के कहा हो, जबकि आप मुझसे बहुत छोटी हैं। मैं आपको आप करके मुखातिब करती हूँ और आप मुझे कहती हैं कि वो औरत बकवास करती है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपका लेवल ऑफ जर्नलिज्म क्या है, आप क्या हैं। लोग जो आपको सुनते हैं उनके लिए ये आई ओपनर है, ये वीडियो जो है
خدا کے لیے سنیے کہ آپ کن لوگوں کو سن رہے ہیں، جو زناٹے دار تھپڑ مارتے رہتے ہیں، جو چپیڑے مارتے رہتے ہیں، جو لوگوں کو ان کی بیٹیوں کو غلط باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں بھاگی ہوئی ہیں. ایک ہماری یوٹیوبر بہن ہے، ان کے بارے میں ان کو کہنا وہ بیوہ ہیں، ان کا مذاق اڑانا. آپ یقین کریں میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ سے ڈرنا چاہیے. خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے. اس عورت نے پتہ نہیں اپنے بچے کس طرح سے پالے ہوں گے، وہ کس طرح سے یہ وقت گزاری گی، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں؟ اچھا، اس کے بعد اور بہت سی باتیں انہوں نے کی، عجیب عجیب باتیں، یعنی کہ کہتی ہیں جی آپ کو لڑکی کی سٹیٹمنٹ پر یقین نہیں ہے جو اس نے آج سے 5-6 مہینے پہلے دی تھی. بھائی میں کہتی ہوں نہیں ہے یقین مجھے. لڑکی جو مرضی بول دے، لڑکی کو آپ لوگوں نے پڑھایا تھا، لڑکی کو ظہیر اور اس کے گھر والوں نے پڑھایا تھا. آج سے 5-6 مہینے پہلے یہ لڑکی آپ لوگوں کی دسترس میں تھی. اب وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے، اب وہ اپنے ماں باپ سے مل رہی ہے، اب اس کا ذہن کلیئر ہوگا، اس کو سوچنے کا موقع ملے گا. وہ دیکھے گی کہ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ہو کیا رہا ہے، پھر وہ جو بات کرے گی نا تو وہ اتھینٹک بات ہوگی. اچھا، پھر آپ نے کہا میرے آپ کے باوثوق ذرائع اور میرے وثوق ذرائع. چلے میں بہت چھوٹی ہوں اور میرے پاس ذرائع اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کے پاس ہوں گے. آپ یہ کہتی ہے کہ مہرین کہتی ہے کہ مجھے پتہ لگا اندر ملاقات ایسی ہوئی ان کے کون تھے. پھر آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا وہ ماں باپ ہوں گے. بھئی آپ خود بھی بتا رہی ہیں اور ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے تو ذرائع ہیں. اب آپ بتائیں آپ کے ذرائع کون ہیں، کیونکہ وہاں ماں باپ تھے یا جج صاحب تھے یا سیکیٹرسٹ تھے، ان میں سے کوئی آپ کسی کو جانتے ہیں؟ یعنی کہ پھر آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ عدالت کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، حکم عدولی ہو رہی ہے. تو آپ جو ذرائع آپ نے پھر خود ہی کہہ دیا جی 5-6 مہینے پہلے جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی ہم تو اس اسٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، جبکہ بات کرنی چاہیے اب کی اسٹیٹمنٹ پہ. جب بچی ان کے چنگل سے آزاد ہے، میں کہوں گی چنگل سے آزاد ہے، وہ اغواکار ہے، وہ گروہ ہے، وہ نیٹ ورک ہے، شبیر جو ہے نیکسس ہے پورا، یہ پورے مل کے انہوں نے ان لوگوں کو موقع نہیں مل پایا. اس بچی کا باپ کھڑا ہو گیا سامنے، اس لیے لوگوں کو موقع نہیں مل پایا. ورنہ ان لوگوں نے اس بچی کو جا کے جب بیچنا تھا نا تب اس بچی کی عقل ٹھکانے آنی تھی، اس کو سمجھ آنی تھی میرے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس کے اوپر کرم کیا ہے، مالک نے اس کے ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کیا ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ کھڑا ہوا اور ان لوگوں کو موقع نہیں ملا. ورنہ یہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ وہی کرتے جو پاکستان میں گھروں سے بھاگنے والی 80% لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا وہی جملہ کہ کیونکہ میں بتا رہی ہوں تو میں سچی ہوں اور باقی سب جھوٹے ہیں. ایسے مت کیا کرے، دلیل کے ساتھ بات کیا کرے. آپ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ خبریں دینے کا کام آپ کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس میں بڑا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اپنی بات کو منوانا ہوتا ہے، دوسروں کو چپیڑے اور لتر نہیں مارنے ہوتے یا دوسروں کو یہ باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں. یہ ویڈیو مجھے اسپیشلی اس لیے بنانی پڑی ہے کہ آئی ہیو ٹو آنسر یو. آپ میرے ایک جملے کو پکڑ کے لوگوں کو جھوٹ بتائے جا رہی ہیں مسلسل. آپ اور آپ کے یہ جو 3-4 لوگ ہیں مل کر انہوں نے ایک یہ کام شروع کیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ بار بار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. حق بات جو ہے سب کو نظر آ جائے گی انشاءاللہ. بچی اپنے والدین کے پاس جائے گی بھی اور بہتری بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ کرم کرے. ہم کوئی فیوچر کو دیکھ کر کچھ بتا نہیں سکتے، لیکن ہماری امید ہے. آپ لوگ تو کہتے تھے کبھی بھی نہیں ملے گی، میں تو ہمیشہ پھر بھی کہتی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ میرے ہو سکتا ہے کو بھی یو ٹرن بنا دیتے ہیں. کیا کون لوگ ہیں آپ؟ مجھے تو آپ لوگ کی سمجھ نہیں آتی. اور ویڈیو کو آپ لوگ ایڈٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کر کے اس میں سے غلط چیزیں بیچ میں سے نکالتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اب اتنی ڈھیر ساری چیزیں آپ نے بولی ہیں، مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں رہا کہ آپ نے کیا کیا بولا ہے. لیکن پھر بھی مجھے جو لگا کہ مجھے جس کا جواب دے دینا چاہیے، جو سوال کیا آپ نے میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. اور دوسروں کے کپڑوں پر اور دوسروں کی چیزوں پہ بات کرنا چھوڑ دیں. کردار سازی، لوگوں کے کردار پر سوال اٹھانے چھوڑ دیں، لوگوں کے معاملات پر آواز اٹھانا چھوڑیں. آپ بلکہ بات کریں کیس کی، آپ بات کریں اپنی رپورٹنگ کی. میں تو بس اتنا ہی کہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی میری بات سے کچھ سمجھ آ جائے. میں آپ کو کوئی افینڈ نہیں کرنا چاہتی. میں آپ کے اوپر ابھی بھی میں نے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کی اور جو آپ نے جھوٹ بولے ان جھوٹوں کا جواب دیا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. بڑی معذرت، آپ لوگوں کو یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں، جواب تو دینا پڑتا ہے. اللہ حافظ.